नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लिखित में प्रस्ताव भेजा है। दरअसल किसानों की ओर से सरकार से लिखित में प्रस्ताव देने की मांग की गई थी। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कृषि से जुड़े नए कानूनों में कुछ संशोधन भी सुझाए हैं, लेकिन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि उनकी मांग तीनों कानूनों को हटाने की है। सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में क्या है और सरकार ने किसानों के लिए लिखित में क्या कुछ करने को कहा था, आइए आपको बताते हैं। मंडी समितियों के जरिए बनाई गई मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चुंगल में फंस जाएगा की शंका पर सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया कि अधिनियम में संशोधित करके ये प्रावधानित किया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सके। साथ ही ऐसी मंडियों से राज्य सरकार एपीएमसी मंडियों में लागू सेस की दर तक सेस निर्धारित कर सकेगी। कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की मांग पर सरकार की ओर से कहा गया कि कानून के वो प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है, उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। किसान को विवाद के समाधान के लिए सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प नहीं होने के मुद्दे पर सरकार की ओर से कहा गया कि शंका के समाधान के लिए नए कानूनों में प्रावधानित व्यवस्था के अलावा सिविल कोर्ट में जाने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। किसानों की जमीन की कुर्की हो सकेगी के मुद्दे पर सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रावधान में साफ है, फिर भी किसी भी प्रकार के सफाई की जरूरत हो तो उसे जारी किया जाएगा। किसान की भूमि पर बड़े बिजनेसमैन कब्जा कर लेंगे, किसान भूमिहीन हो जाएगा के मुद्दे पर कहा गया कि प्रावधान में पहले से ही साफ है, फिर भी ये और साफ कर दिया जाएगा कि किसान की जमीन पर बनाई जाने वाली संरचना पर खरीदार की ओर से किसी तरह का लोन नहीं लिया जा सकेगा और न ही ऐसी संरचना उसके बंधन के जरिए रखी जा सकेगी। फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है के मुद्दे पर सरकार की ओर से कहा गया कि जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बनाती है, तब तक सभी लिखित करारों की एक कॉपी करार पर सिग्नेचर होने के 30 दिन के भीतर संबंधित एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को खत्म किए जाने पर सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों की बिजली बिल पेमेंट की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। पैन कार्ड के आधार पर किसानों ने फसल खरीद की व्यवस्था होने पर धोखे की आशंका को लेकर सरकार की ओर से कहा गया कि शंका के समाधान के लिए राज्य सरकारों को इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने की शक्ति दी जा सकती है, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक राज्य सरकारें किसानों के हित में नियम बना सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।